अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कैंट की हदूद में कि जहां पे टवेंथ सी के इलाका था, जहां पर एक शोहर ने और उसके जो रिश्तेदार थे ससुराली जो खातून के, उन्होंने खातून के ऊपर जो है छुरियों के वार करके उसको कत्ल कर दिया। इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। किस तरह ये वाक़या पेश आया, क्या रवैया था और कितने बच्चे थे, ये तमाम तर सूरत हाल के बारे में जो है वो तफसीलात के बारे में उनके जो खातून के भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या कैसे पेश आया और ये कब शादी कब हुई थी उनकी? भाईजान ये वाक़या पेश आया एक रात आज से 3 दिन पहले, जब मैं अपने घर में था। रात को 1 बजे मुझे फ़ोन आया तो कि जी आपकी बहन को ज़ख्मी कर दिया गया है और वो हॉस्पिटल में है। जब मैं हॉस्पिटल पे पहुंचा तो वो दम तोड़ चुकी थी और उसको इतनी ही बेदर्दी से एक बर्बरियत का निशाना बनाया गया कि इंसानियत वहाँ पे दम तोड़ गई। कि जी देखें, उसको इन्होंने ज़िबा करने की कोशिश की, इसको इस तरह से घाव लगाए कि जैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान को लगा ही नहीं सकता। इंसानियत ख़त्म हो चुकी, एक अलमनाक वाक़या मैंने देखा और मैं हक्का बक्का रह गया। आपकी बहन की उम्र कितनी थी और शादी को कितना अरसा हुआ था? उसकी उम्र एक अंदाज़े के मुताबिक 35 साल और 12 साल उसकी शादी को हुए थे। उसके 3 बच्चे थे। हमें अभी तक बच्चों का भी नहीं पता वो ज़िंदा भी हैं क्या, या उसको भी इन्होंने कत्ल कर दिया, हमें उसका भी नहीं पता। अच्छा, उसका जो शोहर है वो इस वक्त कहाँ पे है और उसका रवैया पहले कैसा था? मतलब शादी के जो 10 साल 12 साल हैं ये कैसे गुजरे थे? जी देखें, सबसे पहले हम रहते थे एक जगह में इकट्ठे, तो इन्होंने जो है ना आईडी कार्ड इनके पास जाली थे पाकिस्तानी। तो हमने एक मुसलमान होने के नाते और एक पाकिस्तानी को देखते हुए तो हमने अपनी बहन का निकाह जो है ना, ये रिश्ता लेने आए, हमने निकाह करवा दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद जब मुझे कुछ अरसे बाद पता लगा, शादी के काफ़ी अरसे बाद, तो मुझे पता लगा कि यार ये मंशियात फ़रोश हैं, असर व असूख वाला ख़ानदान है और इनके जो है ना बुरे अज़ाइम हैं और ये अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने इनके साथ अपने तमाम तर सरगर्मियाँ या ताल्लुकात जो भी थे मेरे, इनके साथ मैंने बहुत कम कर दिए। मेरा सिर्फ़ अपनी बहन के साथ रिश्ता था। मेरी बहन मुझे मिलने आती थी और अक्सर बस उसी के साथ मेरा रिश्ता था। तो 2 दिन पहले वो आई मेरे पास, मुझे कहती कि भाई मुझे जो है ना इनसे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, एक घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपके भी घर में हो जाता होगा, सबके घर में होता है। तो मैंने कहा समझा बुझा के मैं भेज दूँगा बहन, आप जाएँ, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो जब मुझे पता लगा कि इन्होंने जो है ना मेरी बहन को कत्ल कर दिया। देखें, अब लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं है कि अगर एक मियाँ बीवी घर में लड़ झगड़ पड़ें या कोई लड़ झगड़ पड़े तो घर में उसको जो है ना ज़िबा कर दो, उसके टुकड़े करने की कोशिश कर लो। इस तरह नहीं होता। मेरी इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस साहब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से, सीसीपीओ लाहौर, आईजी पंजाब, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा एक शफाफ तहकीकात करें। ये इन्वेस्टिगेशन में मैं जाता हूँ, उनकी आवभगती इतनी है कि मुझे जो है ना कुछ नज़र नहीं आता। अभी तक आला कार नहीं मिला, अभी तक एक मुलज़िम फ़रार है, आज 3 से 4 दिन होने को हैं। तो वो तो ऐसे हैं जैसे कि वलीमे पे आए हों। वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि थाने में है, वो तो हशाश बशाश हैं, उधर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह तो जो है ना मामला सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो हल नहीं हो सकता। और मुझे आपने इंसाफ, कहा कि इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे। ये अफ़गानिस्तान से आए हुए थे? किस सूबे से, किस जगह से वहाँ से अफ़गानिस्तान? ये मुझे नहीं पता। इनके पास शनाख्ती कार्ड थे जिस पे सवात का एड्रेस था, उसको देख के मैं मुतमईन हो गया। मैंने कहा ठीक है, पाकिस्तानी आईडी कार्ड है इनके पास। तो मुझे जो है ना, मैंने तो आईडी कार्ड देखना है, वो भी अदारों की गलती है, क्यों पैसे लेके जो है ना ये आईडी कार्ड बनाते हैं। तो इन्होंने पैसे लिए, आईडी कार्ड बनाए, सब के सब जो है ना मैंने देखा यार अब्बू का भी आईडी कार्ड है, इसका भी है, उसका भी है। तो मैं तो मुतमईन हो गया। मैंने कहा यार ठीक है, कलमा गो है, मुसलमान है, तो हमने रिश्ता कर लिया। अब ये देखें, इसमें हम किधर जाएं कि इदारे पैसे लेके जो है ना ये काम कर देते हैं, तो बाद में ज़लील व ख्वार कौन होता है? गरीब इंसान। आपके खुद कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर से ही रहने वाले हैं? कहाँ से रहने वाले हैं? हम बेसिक लाहौर से हैं, ठीक है, और लाहौर में रहते हैं। इधर हमें काफ़ी अरसा हो गया है। तो यहाँ पे हम अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन हमें लोग 2 वक्त की रोटी भी कमाने नहीं। देखें कितना अलमनाक वाक़या है। मेरी बहन को मैंने खुद अपने हाथों से कब्र में उतारा और उसकी जो है ना मरने की उम्र नहीं थी।
انہوں نے ظالموں نے قتل کر دیا اس کو، ساروں نے مل کے، پورے اہل خانہ تھے۔ کیا ہوا تھا جب دیکھا آپ نے وہاں جا کے؟ کیسے کیا ہوا تھا؟ کیسے ان کے اوپر جو چھری استعمال کی گئی؟ ان کے اوپر میں نے جب جا کے دیکھا تو ان کی شارک کو کاٹ دیا ہوا تھا ادھر سے پورا ہی، مجھے لگتا ہے انہوں نے بالکل گردن اتارنے کی کوشش کی بربریت کی، اور ان کے دل پہ ایک وار تھا جو میں نے دیکھا، وہ جو ہے نا وہ ایک چھری یا خنجر نما چیز سے لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ مارا، اس کی پسلیوں میں جو ہے نا وہ جو چھریاں لگی ہوئی تھی، تو اس کو آگے پیچھے سے اس طرح کی چھریاں ماری گئی ہیں کہ جب تک وہ اس کی جان نہیں نکلی تو یہ تڑپ تڑپ کے جو ہے نا تڑپا کے انہوں نے اس کو مارا اور قتل کیا، اور وہ روزے سے تھی، انہوں نے جو ہے نا ظلم کی انتہا کر دی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ یار ایک بندے کو ایک وار اگر تم نے کر دیا، اگر وہ مر گئے تو اس کو چھوڑ دو، یہ مارتے رہے ہیں۔ تو اس کے سر میں بھی جو ہے نا 2 گھاؤ انہوں نے جو ہے نا مارے ہیں، سر میں بھی مارا ہے، ہر طرف سے جو ہے نا انہوں نے چھوڑا ہی نہیں بالکل۔ انہوں نے کیا دشمنی نکالی ہے مجھے اس کا ابھی تک اندازہ نہیں ہوا، لہٰذا یہ اثر و رسوخ والا خاندان ہے۔ غریب بندے کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں، بالکل ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت ریاست مدینہ کی طرح کی ایک جگہ میں ہیں، لیکن اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہمارا یہ یقین جو اعتماد ہے خان صاحب یہ ٹوٹ جائے گا، تو ہمیں اس کو بچانا ہے۔ اچھا، آپ وہاں تھانے میں جاتے ہیں تو تھانے میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا جاتا ہے؟ پولیس والوں کا رویہ کیا ہے؟ پولیس والوں کا رویہ، میں جاتا ہوں، مجھے کہتے ہیں اچھا جی کر رہے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں میں سن کے آ جاتا ہوں، تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ بڑے ہی مطمئن ہیں، بڑے خوش بشاش جناب اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سے اگر پوچھا نہیں جائے گا، تفتیش نہیں کی جائے گی، اعلیٰ کار نہیں برآمد کیا جائے گا، اب انہوں نے کہیں چھاپا نہیں مارا، کہیں کچھ بھی نہیں کیا ایسا کہ جس سے جا کے تھرڈ جو اس کا خاون تھا لڑکی کا وہ فرار ہے، ابھی تک اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آج 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں، اگر چاہیے تھا ان کو کہ یار موقع پہ جا کے ایک آدھے دن میں اس کو کسی طریقے سے کیچ کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے کیچ نہیں کیا، پکڑا نہیں۔ اب سارے کام اگر میں نے خود حل کرنے ہیں تو یہ اتنا بڑا پاکستان کا نظام پولیس کا جو ہے تو یہ کس دن میرے کام آئے گا؟ بالکل، نظام تو بہت بڑا ہے اور اس کے باوجود کام نہیں آتا کہ 3 سے 3 دن ہو چکے ہیں، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو گھنٹوں کا کام تھا وہ دنوں پہ پڑ چکا ہے کہ اعلیٰ ایک قتل جو ہے وہ برآمد نہیں ہوا۔ لڑکی کے جو سسر ہے اور دیور ہے وہ پولیس کی تحویل میں موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں خاتون کے جو بھائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تھانے جاتے ہیں تو وہ تو وہاں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے کسی ولیمے پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کی آؤ بھگت بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمارے پولیس کے نظام میں خرابی ہے جس کو سب بھی بھگتتے ہیں۔ اللہ کرے کہ انصاف ملے اس خاتون کو۔ اس خاتون کی جو والدہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ماں جی، آپ کی بیٹی کی کب شادی ہوئی اور یہ کیا تھا؟ وہ بتاتی تھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا اس کے شوہر کے ساتھ، کیا کہتا تھا اس کو؟ بیٹا 12 سال ہو گئی شادی دا، اور شادی دا 12 سال ہو گئی، لیکن ایک دن سکون اس کو نہیں ملی، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے تھے اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ ہمارے بیٹے بھی یہ کوشش کرتا ہے، اور پھر ہم دشمنی سے بھی ڈرتے ہیں، جب ہم ڈرتے ہیں تو اس نے اتنا کام کیا نا کہ دشمنی ساڑھے نال بڑھا دیا۔ ہم نے کیا غلطی کیا، بس صرف بیٹی کو نکاح اس کو ساتھ کیا، اس نے محنت کیا، ہم نے اپنے بیٹی دے دیا۔ اس نے اتنا ظالم لوگ تھی، اس سے پتہ نہیں بچے کدھر ہے، وہ تو چلی گئی چھری مار کے اس کو تو قتل کر دیا۔ لیکن یہ تو بڑی ظلم ہوئی۔ اور تھانے میں جاتا ہوں، اتنا روٹیاں پڑا ہوتا ہے اور نہ روزی رکھتا ہے، کافر لوگ ہے گی، قابلی لوگ ہے گی، اتنا روٹی صبح میں ساڑھے گئی تھی تو اتنا روٹی، اتنا بوتل بازاری پانی پڑا ہوتا، اور وہ کہہ رہی تھی جو تم مرضی جو کرنا ہے تو کر لو، اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو میں کیا کروں؟ لوگ کہہ رہی تو تانے آ جاؤ، تمہارا بچی کا تکلیف سے تانے میں وہ قتل ہوگی تو تانے انصاف نہیں ملا تو پہلا کس طرح انصاف ملے؟ لیکن پہلے بھی میں کتنا دفعہ میں ٹیلی فون کیا کہ آ جاؤ، ہمارا بچی کا جان خطرے میں آ جاؤ، یہ لوگ ہمارے پاس نہیں آیا، یہ گورنمنٹ والے لوگ، پولیس لوگ، اور اس نے مہمان بٹایا نہ اس کو کوئی مارتا ہے، نہ کٹتا ہے، نہ اس کا گھر جاتا ہے، نہ اس کو تالاشی کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا۔ بچے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں وہاں پہ؟ کہاں پہ ہیں اس ٹائم بچے؟ بچے اس نے نہیں پتہ کہ وہ کدھر ہے، مرے جاندے، وہ ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں نے ابھی تک اس کو خرچہ دیتا سی، تو اس نے اتنا زمانہ ہو گیا جس نے خرچہ 12 سال اس نے خرچہ دیا۔ وہ تو جیل میں، وہ تو نشے کے کام کرتے، ایک دن باہر ہے تو
कितना सालीन उधर जेल में है। ये लोग रोटी देते हैं, ये लोग कपड़ा देते हैं, ये लोग बच्चों को पाते हैं। बच्चे साढ़े नाल बहुत खुश है। पता नहीं, मैं बच्चों का भी फिक्र करती हूँ क्या हालात में होंगे, क्या हालात में नहीं होंगे, लेकिन किसी के साथ इंसाफ नहीं है कि ये औरत चली अच्छा, गई। नशे का काम करते थे पहले, कोई जेल शेल में जाते रहे, पहले रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल रिकॉर्ड याफ्ता है। आज से जो इसके मंशियात के रिकॉर्ड्स हैं वो तो एक अलहदा हैं। आज से तकरीबन एक महीना पहले गालिबन 13 मार्च को मैंने एक एफआईआर भी जो है ना एफआईआर की दरख्वास्त भी दी थी थाना फैक्ट्री एरिया में। उसकी भी जो है ना कॉपी मेरे पास है, तो मैंने वो भी इसमें मुंसलिक की है कि जी हमें इनसे जो है ना ख़तरा है। तो ये इन्होंने जो है ना फिर भी ले जा के इस तरह का जुल्म ज़्यादती हमारे साथ की, क्योंकि इनको कानून को इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि जब वो इस तरह का रवैया रखता था, इस तरह का, तो आपने फिर वो क्यों आखिरी जाने दिया? उनको यहीं रखते, खुला ले लेते, या कोई अलहदगी हो जाती? जब मेरी बहन मेरे पास आई तो इन्होंने उसके बच्चे उससे छीन लिए। जब बच्चे छीन लिए तो वो आखिर एक माँ है, इन्होंने बच्चों को उधर रख लिया और कहते कि जी आ जाओ, हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसका जो है ना ससुर वो आया, उसने जनाब मुझे कहा कि यार आप तसल्ली रखें, ये मेरी बेटी है, मैं बेटी की तरह रखूँगा और मैं जो है ना इसका पूरा ख्याल रखूँगा। फिर उसके बाद मैंने अब ये वही सुसर है जो थाने में कहता है कि जी मैंने खुद कत्ल किया है। हाँ, ये वही ससुर है जो कहता है कि मैंने कत्ल किया। अब देखें, हम तो कलमा गो इंसान है, हमें तो जो कहेगा हमने तो कहना यार चलो ठीक है, सच कह रहा है। अब हमें पता थोड़ी है कि इसके दिल में क्या है। इन्होंने बच्चे रखे, मेरी बहन बच्चों के लालच में, आखिर माँ है जो भी है, 3 बच्चे थे उसके। हमने भी कहा यार चलो तुम्हारे बच्चे अब माशाल्लाह कल को तुम्हारा सहारा बन जाएंगे, तुमने इतनी ज़िंदगी बर्दाश्त कर ली है, अब तुम जो है ना थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। लेकिन हमें क्या पता था कि यार ये जाके उसको ज़िबा करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ इस तरह की बर्बरीत ज़्यादती और इतना जुल्म करने की कोशिश करेंगे। बंदा लड़ाई झगड़े होते हैं। मैंने इनको कहा भी था खुदारा अगर आपकी समझ में नहीं आता तो मेरी बहन को तलाक दे दो, खुला कर लो, जैसे भी है, या मेरे पास ही चलो रहेगी, तुम तलाक भी ना दो चलो इधर रहेगी। इसमें भी वो एग्री नहीं हुए और आखिर जनाब उन्होंने ले जा के उसको जो है ना कत्ल कर दिया। तो मुझे इंसाफ की उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ वो है जो होता हुआ नज़र आए। मुझे अभी तक कुछ नहीं नज़र आया। जी बिल्कुल, साफ होता हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन अभी तक इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। खातून के जो बच्चे हैं वो उनके पास हैं, वो इस वक्त किस हालत में है ये भी नहीं पता। वो शोहर फरार है जो कि रिकॉर्ड याफ्ता है, मुंशियात फरोश था, और उसके जो उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो भी डाउटेड है कि वो यहाँ पाकिस्तान के वाकई रिहायशी थे या नहीं, वो तो अफगानिस्तान के रिहायशी लग रहे हैं। और इस तरह का रवैया था। खातून जो है वो अपने बच्चों की मोहब्बत में जो है वो चली गई वापस उसी जालिम शोहर के पास, और फिर अब ये इंजाम भुगता कि वो उसने ज़िबा करने की कोशिश की, छुरियों के वार के साथ जो है वो उसको हलाक किया। दारों के तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं या तफ्तीश करने वाले इदारे हैं, उन सब की जो हेड हैं, उनसे यही गुजारिश है कि इस केस को जो है वो पर्सनली तौर पर देखें, और इसमें जो कोताहियाँ पहले हो चुकी हैं उनसे, जिस तरह मतलब कि एक गलत शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए गए और उनको जो है वो मुंशियात फरोशी का काम करते रहे, तो वो इस तरह के जो लोग हैं उनको जो है वो सज़ा दिलवाई जाए, ताकि इस तरह के घिनौने काम जो है वो दूसरे लोग ना करें और लोग इससे इबरत पकड़ें। अल्लाह ने के बाद।